अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। हम नादान थे। इतनी तो बदनामी हो गई हमारी, और मैंने तो अभी तक शौकत को भी कुछ नहीं बताया। मेरे पास हल है इसका। अगर आपके पास इस मसले का हल होता ना तो आपका बेटा इस तरह भागता नहीं। तुम जो भी उससे बात करोगे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ तुम सायरा को मजबूर करोगे कि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करे। मुझे मंजूर। मैं सायरा को ले आऊंगी। अगर उनके लड़के को ये रिश्ता मंजूर नहीं था तो सदाकत साफ साफ हमें बोल देता। अरे भाई, हमने कोई जबरदस्ती रिश्ता किया उनसे। अब उनका लड़का अगर भाग गया है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? तो इसमें नीचे होने वाली कौन सी बात है? आपकी मर्जी है, जो चाहे करे। मुझे तो बस ये डर है कहीं ऐसा ना हो कि एहसन भी राजा की तरह कोई गलत कदम उठा ले। अभी बेवकूफ़ों वाली बातें मत कर। वट्टे सट्टे की शादी हमारी खानदानी रिवायत है, हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं? अब देखना, मैं ऐसी चाल चलूंगा कि सदाकत खुद राजा को वापस लाए और शादी के लिए उसे राजी भी करे। अगर राजा वापस आ गया तो खुशी खुशी उसकी शादी कर देंगे, और अगर ना आया तो सदाकत को 5 लाख रुपए जुर्माना अदा करना पड़े। आपका मतलब है कि राजा का बाप अपनी बात से नहीं मुकरेगा, और अगर मुकरा तो आपको 5 लाख देगा? ऐसा कैसे होगा? बात सुन, अब देख कि मैं सदाकत के साथ क्या करने वाला हूं। अम्मी नाश्ता कर रहे हैं। भूख नहीं हो तो टेंशन। क्या हो गया अम्मी आपको? आप खाएंगी नहीं तो कमज़ोर पड़ जाएंगी। सायरा कहा ना, मेरा दिल नहीं कर। अम्मी अपने दिल को समझाएं। अब्बा तो चले गए हैं, आपको खुद को संभालना होगा। मुझे तो लगता है ये सब कुछ इसी तरह चलता रहेगा। उनकी मामूली डांट टपट में भी प्यार था। वो गुस्सा तो कर लेते थे, लेकिन बाद में माजरत भी करते थे। उनको तुम्हारी बहुत फिक्र थी बेटा। जानती हूँ अम्मू, अब्बा दिल के बहुत अच्छे थे, बस कभी कभी उनकी बातों पर छोड़ें। आप परेशान मत हो। किनसे परेशान ना हो बेटा, इतनी जिम्मेदारियां हैं मुझ पर, समझ में नहीं आता कि ये सब कुछ कैसे होगा। अम्मी हम आपकी ताकत बनेंगे, आप परेशान मत हो। परेशान क्यों ना हूँ बेटा, जवान बेटी घर में हो और बाप का साया सर से उठ जाए तो फिक्र तो होती है ना। उनको तुम्हारी शादी की बहुत फिक्र थी। अब बस कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर तुम्हारे हाथ पीले कर दूंगी। अम्मी मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आपके लिए कुछ करना है। अम्मी कुछ नहीं करना बेटा, बस मैंने सोच लिया तुम्हारी शादी करनी है तो करनी है। वसीम आता है तो मैं उससे बात करती हूँ। अम्मी प्लीज़ मुझे शादी नहीं करनी। मैंने बेटा जो और परेशान मत करो, तुम्हारे अब्बा अचानक इस दुनिया से चले गए। मैं चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी में तुम्हारे हाथ पीले कर दूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो। अम्मी आप नाश्ता करें, मैं देखती हूँ। शाजिया तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह, सब खैर तो है? क्या यहाँ पे खड़े खड़े सवाल करोगे, अंदर आने का नहीं कहोगे? सायरा कौन है बेटा? अम्मी शाजिया है। तो अंदर ले आओ। आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। क्या आंटी को क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना? पिछली के मंदिर सलम में बताती है।
ये शाजिया यहाँ क्यों आई है? समझ में आया, इसलिए आई होगी। क्यों? सदाकत, मैं वो पूछ रही थी कि आपने राजा के बारे में कुछ सोचा? ना नहीं उसका मेरे सामने। अरे ऐसे कैसे नाम ना लूं, बेटा है वो हमारा। वो हमारा बेटा था, अब नहीं है। मुझे तो ये परेशानी खाई जा रही है। प्रा शौकत आ गया और अगर उसने राजा के बारे में मुझसे सवाल किया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू ना अपने आप को झूठी तसल्लियां दे, अपने आप को पिला। मुझे नहीं तू झूठी तसल्लियां दे सकती। सब ठीक हो जाएगा। शाजिद, तुम्हें इस वक्त कॉलेज में होना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर मैं कॉलेज में होती तो इस टाइम तुम्हारे पास कैसे आती? मैं घर से झूठ बोल कर आई हूँ। झूठ पर क्यों? मेरे पास ना तुम्हारी सब बातों का जवाब है, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ जाना है? चलो तो सही, रास्ते में बताती हूँ। अरे रुको तो सही, मैं ऐसे कैसे मुंह उठा के तुम्हारे साथ चल पड़े? क्या बात है, पहले बात बताओ। वो ना सायरा तुमसे राजा मिलना चाहता है। क्या क्या बकवास कर रही हो? मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। पर क्यों? हर सवाल का जवाब नहीं होता है शाजिया। मुझे नहीं मिलना तो बस नहीं मिलना, और प्लीज तुम भी उसका नाम मत लेना। अब तुम ऐसे कैसे कर सकते हो सायरा? कहाँ का नाम? मुझे नहीं जाना। तुम्हें जाना चाहिए। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? आंटी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे मेरा बेटा चला गया, आपको खानदान वालों की पड़ी हुई है। अब अगर मेरा बेटा वापस आ गया ना तो मैं खानदान वालों से दुश्मनी मोल ले लूंगी, लेकिन अपने बेटे की बात मानूंगी। और पर ये लोगे, ये भी सोच, नाजों का सोचा है अपनी धी का। यहाँ पर एक नहीं दो रिश्ते टूटेंगे, दो कार तबाह होंगे। ये मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ, आ जाए नाश्ता करते। तुझे किसने कहा था नाश्ता लाने को? अब्बा जी, अपनों को कहना थोड़ी ना पड़ता है। मुझे लगा कि आपको भूख लग रही होगी, इसलिए ले आई। नहीं करना मुझे नाश्ता, उठाओ इसे। अब्बा जी खाने को वापस नहीं करते, अल्लाह मियाँ बहुत नाराज होते हैं। देखे ना, आप पूरा दिन मेहनत करते हैं, गर्मी में दूध बेचते हैं, किस लिए? रिस्क के लिए ना। नाजो, मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं। मैं पहले ही राजा की वजह से बहुत परेशान हूं। जाओ यहां से और ले जाओ ये नाश्ता। अब्बा जी, राजा भाई की वजह से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब बाहर की धक्के लगेगी ना, खुद ब खुद घर वापस आ जाएंगे। आ जाए, चलिए नाश्ता करते हैं, ठंडा हो रहा है। तुम्हें नाश्ते की फिक्र हो रही है? तो मैं ये सोच सोच के फिक्रमंद हो रहा हूँ को मैं प्रात शौकत को क्या जवाब दूंगा? अब्बा जी, खाली पेट तो वैसे कोई जवाब नहीं दे पाएंगे आप। आए ना, नाश्ता करते हैं। नहीं करना मुझे नाश्ता, उठाओ इसे और जाओ यहाँ से। अब्बा जी, मैं कहता उठा। जाओ। अम्मी, आपको पता भी है वो क्या बोल रही है? जानती हो। देखो बेटा, तुम इस वक्त सदमे में हो, लेकिन कब तक इस तरह घर पर बैठी रहोगी? आंटी यही तो मैं इसको समझा रही हूँ। आपको पता है आज कॉलेज में पार्टी है, तो मैंने सोचा इसको भी साथ ले चलती हूँ, इसका भी माइंड फ्रेश हो जाएगा। देखो बेटा, शाजिया कितने प्यार से तुम्हें लेने आई है, तो चली जाओ, क्यों इनकार कर रही हो? चलो शाबाश, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। शाजिया, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है बेटा?
सायरा को क्यों देख रही हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? मेरा मोबाइल वो सायरा के पास है। तुम्हारा मोबाइल सायरा के पास क्या कर रहा है? वो ना आंटी आपको पता है 2 पीरियड्स इससे मिस हो गए थे, तो इसको बहुत परेशानी हो रही थी नोटिस के लिए। तो मैंने इसको कहा कि मेरा मोबाइल रख लो, नोट्स बना लो, देन मुझे वापस कर देना। लेकिन अंकल के हादसे के बाद मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं इससे मोबाइल अपना लूँ। देखा अम्मी, मैंने आपसे कहा था ना कि मोबाइल शाजिया का है। चलो ठीक है, आइंदा अपना मोबाइल सायरा को मत देना। जी आंटी। चलो हम बाहर चलते हैं जब तक सायरा तैयार हो जाएगी। शुक्र है आज तो बच गए, लेकिन अम्मी को दिखाने के लिए शाजिया के साथ जाना ही पड़ेगा, पर मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। क्या हो राजा, किन ख्यालों में गुम हो? कहीं प्यार करके पछतावा तो नहीं हो रहा? वही है, अगर प्यार करके पछताना ही होता तो मैं शायद कभी सायरा से प्यार ही नहीं करता, और ना ही उसके लिए अपने घर वालों को छोड़ कर आता। तो फिर क्या सोच रहे हो तुम? यही सोच रहा हूँ कि नाउमीदी का अंधेरा गहरा जरूर होता है, लेकिन ऐसा भी गहरा नहीं होता कि उम्मीद की किरण को रोक सके। और मुझे यकीन है कि सायरा मेरी बात समझेगी। तुम्हारी बातें मेरे सर से गुजर जाती हैं राजा, वो बेचारी कैसे समझेगी? दिल वालों को समझने में देर नहीं लगती। तुम्हें इस हाल में देखकर बस मुझे एक ही बात समझ आई कि ये प्यार वन वे की तरह होता है, बंदा आ तो सकता है लेकिन वापस जा नहीं सकता। प्यार इतना दिलफरेब होता है कि कोई वापस जाना चाहता ही नहीं। इसलिए तो घर भी वापस नहीं जाना चाहता। क्या अब ये घर की बात कहाँ से आ गई भी? क्या एक लड़की के लिए अपना घर छोड़ना तुम्हारा दोस्त फैसला था? मैं तो बस एक ही बात जानता हूँ, जिन फैसलों को दिलों दिमाग हौसला दे रहे हैं वो फैसले कभी वापस ही नहीं जा सकते। अब मैं भी तुम्हें फैसला बदलने को नहीं कहूंगा राजा। चलो, वो आने वाली हो। और ऐसे रिश्ते ज़्यादा देर तक नहीं चलते हैं। मुझे सुन के इतना गुस्सा आ रहा है, तो जब राजा को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा? अम्मा अब्बा को ना बस अपनी जिद मनवानी है, और जिद से हासिल की हुई खुशी ज़्यादा दिन नहीं चलती है। इंसान खूनी रिश्तों से कटकर जिंदगी नहीं गुजार सकता। बस यही बात अब्बा जी की समझ में नहीं आ रही। अब्बी और अम्मी
जिन रिश्तों की बुनियाद खुलूस और मोहब्बत की बजाय गर्ज और ख्वाहिशात पर हो, हकीकत में उसकी असलियत पानी के बुलबुले जैसी हो जाती है। फट गया तो सब खत्म। वसीम, तुम फोन पर भी बात नहीं कर रहे थे, तुम अभी भी नजरें चुरा रहे हो, क्यों? तानिया, मैं तुमसे पर खुद से बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से मेरी अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। अगर तुम एहसास ना दिलाती तो पता नहीं मैं क्या करता। मैं एक अच्छा बेटा नहीं हूँ हानिया। एक अच्छा इंसान कभी शैतान नहीं बन सकता। मैंने तो तुम्हें बस थोड़ा सा एहसास दिलाया था कि बाप के जाने के बाद माँ अकेली हो जाती है, टूट जाती है, वो खुद को बहुत गैर महफूज समझती है। ऐसे में अगर औलाद सामने आकर खड़ी हो जाए तो वो कभी नहीं भुला पाती। इस वक्त उन्हें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तुम ठीक कह रही हो हानिया, लेकिन हकीकत यही है कि मैं तुम्हारा एहसास कभी नहीं भूल सकता। इसमें एहसान वाली क्या बात है? एक अच्छा दोस्त वही होता है जो उसे अच्छा मशवरा दे। इतनी याद, मेरे अंदर इतना गुस्सा कैसे आ गया था मुझे समझ नहीं आ रही। कहते हैं गुस्सा दिमाग का दुश्मन होता है जो सही और गलत देख नहीं पाता। तुम सही कह रही हो हानिया, लेकिन क्या? लेकिन मैं सायरा और राजा वाली बात पर गलत नहीं हूं। सायरा ने मुझसे झूठ बोला और अम्मी ने उसी का साथ दिया। देखो, बड़े जो फैसला करते हैं वो सोच समझ के करते हैं, ऐसे जज्बात में आकर नहीं करते। और तुमने बताया कि तुम्हारे अब्बा बहुत सख्त तबीयत के हैं, गुस्से वाले हैं। ऐसे में आंटी ने बात को समेटना ही बेहतर समझा होगा ना? मुमकिन है कि ऐसा हो, लेकिन अच्छा बस, अब पुराने जख्म कुरेदोगे तो खुद जख्मी हो जाओगे। सब कुछ वक्त पे छोड़ दो। और हाँ, वादा करो अब इस बात का दोबारा कभी जिक्र नहीं करोगे। ओके, नहीं करूँगा। लेकिन तुम्हारा जिक्र लाजमी करूँगा। क्या तुम बास नहीं आओगे ना? ये भी तो ज़रूरी है ना। इस वक्त घर जाना ज़्यादा ज़रूरी। चलो, हम लेट हो जाएंगे। मैं नहीं जा रहा। उठो यार, लेट हो रहे हैं। पता नहीं एहसन को लेकर जी भी वसवसे आ रहे हैं। ये लड़का भी पता नहीं कहाँ घूम रहता है। कॉल करके देखती हूँ। तौबा है ईमान, अब क्या सारे शहर में ढिंडोरा पीटोगी? अम्मी, अपने ही भाई को कॉल करने को ढिंडोरा पीटना नहीं कहते। तुम दोनों भाई बहन किस मिट्टी से बने हो? हर बात में अपने माँ बाप के खिलाफ ही जाते हो। कोई भी औलाद माँ बाप के खिलाफ कभी नहीं होती अम्मी। माँ बाप का हुक्म ना मानना उनकी मुखालफत ही कहलाती है। तुम लोग अभी बच्चे हो, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगी हमारी बात, लेकिन जब खुद औलाद वाले होगे ना, तब एहसास होगा कितने गलत थे तुम लोग, और तब बहुत देर हो चुकी होगी। अम्मी, आपको दुख पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। हम तो बस अपना हक मांग रहे हैं। हक? नाफरमानी करने को तुम हक कह रही हो? माँ बाप इतने जालिम नहीं होते, बल्कि माँ बाप तो अपनी औलाद के लिए हर वक्त कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं। इसे कुर्बानी नहीं कहते अम्मी। ऐसे रिश्ते सारी जिंदगी का दर्द बन जाते हैं, और दर्द का एहसास सिर्फ उसे होता है जिसे चोट लगती है। बाकी सब तमाशगाई होते हैं। तुम हमें तमाशबीन कह रही हो। तौबा है आजकल की औलाद को, जो मुंह में आता है बोल देते हो। जरा भी लिहाज, जरा भी मुरव्वत नहीं है तुम्हें। इसलिए अम्मी कि
आप लोग को हमारी फीलिंग्स का कोई अंदाज़ा नहीं है, बस अपनी घिसी पिटी रिवायतों की परवाह, औलाद की नहीं। जिसे तुम घिसी पिटी रिवायात कह रही हो ना, वही हमारी पहचान है और वो इंसान के साथ ही जन्म लेती है। जन्म नहीं लेती अम्मी, ये तो इंसान के दिमाग के खुराफात है जिन्हें पाल पोस कर बड़ा किया जाता है और फिर इन्हें यना का मसला बना दिया जाता है। आप जानती भी हैं इन रिवायतों ने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की, कितने घर उजाड़े। चुप करो, मुझे मत सिखाओ सब कुछ। सिखाना तो बहुत दूर की बात है अम्मी, आप तो सुनना तक नहीं चाहती हैं। तो मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बकवास? तुम देखना, आज फैसला हो जाएगा। तुम देखना, आज या तो राजा वापस आएगा या फिर इस रिश्ते को टुकराने की सजा पाएगा। सजा? सजा तो आप हमें दे रही हैं अम्मी, वो भी उम्र भर की। जो भी कहो, हम तुम्हारी खातिर ना खुद को बदल सकते हैं और ना ही अपनी रिवायात को। बस आज शौकत घर पर आ जाए तो फैसला हो जाएगा तुम दोनों का। अब्बा ने तो खुद को खानदान के खौल में बंद करके रखा है, बाकी इसके अलावा तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। है क्या परेशानी है यार? मुझे तुम कुछ परेशान नज़र आ रहे हो। घर में कोई मसला है क्या? पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक हमारा ही घर है जिसमें एक नहीं बहुत सारे मसले हैं। अम्मा अब्बा मेरी शादी करवाने लगे हैं। क्या शादी? तुमने घर वालों को बताया नहीं? क्या बताओ, किस मुंह से बताओ? क्या वो मेरी बात पे यकीन करेंगे? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हकीकत तो नहीं छुपाई जा सकती। लेकिन अम्मा अब्बा को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो किसी तरह बस मेरी शादी करवाना चाहते हैं। तुम्हें किसी और की लाइफ बर्बाद करने का कोई हक नहीं है एहसन। तो क्या करूं यार, कोई मुझे समझना ही नहीं चाहता। मैं शादी नहीं करना चाहता। अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो ये बात अपने अब्बा से ना सही अपनी अम्मा से तो कह दो। अगर तुमने शादी कर ली तो बाद में क्या करोगे? यार मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं तो अपने बारे में खुलेआम बता दूं, लेकिन फिर मुझे ईमान आपी का ख्याल आता है। अगर मैंने शादी ना की तो उनकी भी नहीं होगी। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ एहसन, लेकिन शादी के बाद जो दुख और तकलीफ तुम्हारी बीवी सहेगी उसका मुदावा कैसे करोगे? बस रिश्तों में उलझ गया हूँ यार, रिश्तों में उलझ गया। इन रिश्तों को सुलझाना भी तुम्हारा ही काम है एहसन। अगर तुम अपने बारे में नहीं बता सकते तो मैं तुम्हारे घर वालों से बात कर लेता हूँ। नहीं, तुम कुछ नहीं कहोगे। मेरे घर वाले कुछ समझना ही नहीं चाहते, उनको अपनी रवायात का पास है बस। औलाद क्या सोचती है उनको इस चीज़ से गर्ज ही नहीं है। तो वहाँ जाके मायूसी होगी मेरे यार। सारे मसले खामोश रहने से पैदा होते हैं एहसन। अगर इंसान अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तुम्हारे बारे बात करता हूँ। चल। अभी अब तुम क्या खाओगे सदाकत? और शौकत भाई, मैं भला किसी को क्या कहूँ? और मैं तो खुद किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। और शौकत भाई, मैं और किसको कसूरवार समझूं? मेरे पास तो सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तुम खुद को मुश्किल में डाल रहे हो सदाकत। ये सब इतना आसान नहीं है भाई। इस रिश्ते में जो मसला भी हुआ है तो भाई आपकी तरफ से हुआ है। हम तो शादी के दिन रखने के लिए आने वाले थे। अरे भाई, मेरी बिरादरी क्या सोचेगी? यही सोचेगी ना कि ईमान में कोई खोट थी कि लड़का भाग गया। ओ भाई साहब, ओ जितने आप परेशान है ना, ओ हम भी उतने ही परेशान हैं। ओ आपकी धी तो फिर भी घर बैठी है, माँ प्यो के साथ है। ओ हमें तो पता ही नहीं है हमारा पुत्र राजा है कहाँ, कहाँ गायब हो गया है वो। अबे यही तो मसला है भाई।
बिरादरी वाले पूछेंगे कि बेटी क्यों घर में बैठी है, इसकी तो शादी होने वाली थी। ओ भाई साहब, ओ आप यकीन करो, हम कोशिश कर रहे हैं, ओ अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही पता चलता है हम इंशाल्लाह इस मसले को हल कर देंगे। अरे भाई मुझे नहीं लगता कि वो अब आपकी बात माने, क्योंकि चिड़िया का बच्चा जब घोंसले से गिरता है तो फिर बार बार गिरता। और वैसे भी अब मुझे इस रिश्ते की जरूरत नहीं है। और शौकत भाई, और ये क्या कह रहे हैं आप? देखो भाई, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। रिश्ता रहे न रहे, लेकिन आपके लिए रिश्ता कायम रखना बहुत जरूरी है। हाँ बता दूं। और शौकत भाई, आप हमें उलझा क्यों रहे हैं? वो साफ साफ बताए ना, कहना क्या चाहते हैं आप? अरे एक बात बता दूं सदाकत भाई, साफ साफ बात ये है कि अगर रिश्ता खत्म करना है ना, तो फिर हमारी रिवायात पर अमल करना हो, तभी जान छूटेगी। अब माफ करना भाई, हम जरा खानदानी रिवायात के पाबंद है ना। कैसी रिवायत? अरे भाई, किसी ना किसी तरह राजा को ढूंढ के उसे शादी के लिए मनाना होगा, और अगर ना मना सके तो फिर देख ले भाई, आपके लिए मसला होगा। ओ शौकत साहब, ओ मैं दूध बेचता हूँ, ये पहेलियां नहीं बुझाता। आप सीधी सीधी तरह बताए, कहना क्या चाहते हैं? अरे भाई, मैं तो ये कह रहा था कि अगर आप राजा और ईमान की शादी नहीं करते तो आपको 5 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। 5 लाख रुपए? या फिर ईमान और राजा की शादी करना होगी। ले भाई, आपके पास 2 दिन की मोहलत है। हाँ जी सदाकत। और ठीक है शौकत साहब, और आपने भी गुजरों की गैरत को ललकारा है। और 2 दिन दे दे मुझे, वो ईमान की शादी मेरे पुत्र राजे से ही होगी। निकाह मैं खुद बैठ के कराऊंगा इंशाअल्लाह, आप फिक्र न करें। तुसी तैयारी फड़ो। अबे मुझे पता था तू करेगा, तेरा बाप भी करेगा। क्यों सीधी उंगलियां तो नहीं निकलेगा? मुझे भी उंगलियां विंगियां करके क्यों गिरना आता है? ओ पलिए लोके, ओ नाजो की मां, ओ उरा नाजो नु भी नाल लिया, ओ छेती कर। राजा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अपने दिल का हाल बताने। मुझसे इधर उधर की बातें मत करो, मुझे उलझाने की जरूरत नहीं है, काम की बात करो। रश तो मैं गया हूँ सर, मुझसे ऐसा रवैया क्यों अपना रहे? मैंने कहा ना, काम की बात करो। तुम इतनी बेरुखी क्यों दिखा रहे हो? तुम्हें जो कहना है जल्दी कहो, मुझे घर वापस जाना है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो। तुम जानती हो ना कि मैंने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ दिया है। और ये सुनकर मुझे बिल्कुल हैरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा अपना फैसला था। सरा, माना ये फैसला मेरा था, लेकिन था किसके लिए? मैंने तुम्हारे लिए सबको छोड़ा है। तुम्हें क्या हो गया सारा? बदल क्यों गई हो? बदली नहीं हूँ, समझ गई हूँ। क्या समझ गई हो? यही कि माँ बाप की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। सारा, मैं नहीं चाहता कि हम कोई ऐसा कदम उठाए जिसकी वजह से अम्मा अब्बा का सर झुक जाए। इसी वजह से मैंने अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजा था, तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। क्या? हाँ, और तुम्हारे माँ बाप ने तो मेरे अम्मा अब्बा को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। जी तुम क्या कह रहे हो? मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। सारा, मैं सच कह रहा हूँ। प्लीज मुझे परेशान मत करो, और तुम भी अपने घर चले जाओ। तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। क्या? घर वापस कैसे जा सकता हो?
कि तुम्हारे साथ ख्वाब सजाएं, तुम्हारे साथ जिंदगी जीना चाहता हूं। प्लीज मेरे ख्वाबों को चकनाचूर मत करो साहिर, प्लीज ऐसा मत करो। तुम खुद ही बताओ, जिसे तुम पसंद नहीं करते, जिसे कभी देखा तक ना, उसके साथ जिंदगी भला कैसे गुजार सकते हैं? प्यार कभी बुलाया नहीं जा सकता, और सारा मैं तुम्हें कभी नहीं बुला सकता। प्लीज ऐसा मत करो सारा। राजा, तुम ये सब एक ख्वाब समझ के भूल जाओ, क्योंकि मैं भी ये सब कुछ भुला चुकी हूँ। और आइंदा मिलने की कोशिश मत करना। सायरा मेरी बात सुन। सायरा, सारा ऐसे मत जाओ सायरा। राजा इतना कमजोर नहीं कि टूट जाए। वक्त बदला है, प्यार नहीं। राजा तुमसे यूं ही प्यार करता रहेगा सायरा। और तू तो मेरी बड़ी प्यारी बड़ी चंगी थी है ना नाजो। शाबाश। देखती है, माँ प्यो जो होते हैं ना, वो कभी औलाद के साथ ज्यादती नहीं करते। वो अपने सारे बच्चों को, सारी औलाद को इक्को नजर से देखते हैं। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं ना, ये अपने माँ प्यो के बारे में वक्खो वक्त सोचते हैं, लेकिन माँ प्यो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका दिल सबके लिए एक ही तरह से धड़कता है। सारे बच्चे उनके दिल के टोटे होते हैं। वो सबको प्यार करते हैं। मेरी ती, तू भी हमारे दिल का टूटा है? अब्बा जी, साफ साफ कहें, आप कहना क्या चाहते हैं? देख राजदार, ये हमारी बड़ी सियाणी है, बहुत सियाणी, बड़ी समझदार पुत्री है मेरी। पुत्र, अगर ये चाहती है ना कि मैं सीधी तरह से बात करूं, तो फिर ऐसे ही सही। अच्छा, अब ये बता, तेरा भरा राजा कहाँ है? सदाकत, इस बेचारे को क्या पता कि राजा कहाँ है? तू चुप कर, बीच में मत बोल। इसको पता है। खाती है, बता ना, कहाँ है तेरा भरा? अब्बा जी, मुझे कैसे पता होगा कि राजा भाई कहाँ है? अगर मुझे पता होता तो मैं बता देती। ना 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 करती है, ना कर मेरी पुत्री, ऐसा नहीं है। बहनें जो होती है ना, वो भरा के राज से वाकिफ होती हैं, उनकी राजदावा होती हैं। तुझे अच्छी तरह से पता है कि तेरा भरा कहाँ है। चल बता, बता, सीधी तरह से बता, कहाँ है तेरा भरा? अब्बा, मैं वाकई नहीं जानती। देख पुत्र, मत छुपा, अपने प्यो से मत छुपा, सीधी तरह से बता तेरा भरा कहाँ छुपा हुआ है। तो तू नहीं बताएगी ना, तो हमारे लिए बहुत जिल्लत का मकाम होगा। हम जिल्लत से नहीं बच सकेंगे। समझ आइए ना तुझे? तू बता दे, तुझे अपने खानदान की इज्जत का वास्ता है। अब्बा जी, मैंने कहा ना, मैं नहीं जानती। अगर मुझे पता होता तो मैं बता देती। राशिदा, ओ पली लोग के, इन्होंने ना हमारी बरादरी में नाक कटवा देना है। इन्होंने हमें जलील और रुसवा कर देना है। हमारी इज्जत को मिट्टी में पनिया पेट कर देना है इन्होंने। सदाकत, खुदा ना वास्ते खुद को संभाले। और कैसे संभालूं पलिए लोग के अपने आप को? ओए, मेरी इज्जत दांव पे लगी हुई है। ठीक है पुत्री, तू नहीं कुछ बताना चाहती ना? ना बता। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुझे अब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तुम क्या कह रहे हो सदाकत? और ठीक कह रहा हूं मैं भलिए लोके, रोज रोज की जिल्लत से छुटकारा मिल जाएगा मुझे। तो कुछ नहीं बताना चाहती ना बता, और तेरी मर्जी है ना बता, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं जा रहा हूँ अपनी जान देने। नहीं अब्बा, अब्बा नहीं, अब्बा मुझे मालूम है, मैं बताती हूँ। आप क्यों रोक रही हो मुझे? अब्बा मैं बताती हूँ अब्बा, 2 मिनट, आपने अपने आप को कुछ नहीं करना। आप प्यारे अब्बा जी ना, 1 मिनट बैठे अब्बा, मैं बताती हूँ। मुझे मालूम है राजा भाई कहाँ है, मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। हाँ लेकिन आपने अपने आप को कुछ नहीं करना। हम नादान थे कि दिल अपना लगा बैठे, हम नादान थे कि दिल में बसा बैठे, हम नादान थे। जो वो भूल जाओ राजा, सारा जैसे हजारों मिल जाती हैं यार। क्या सारा हजारों में एक है? उसी एक ने क्या किया तुम्हारे साथ, छोड़ दिया तुम्हें। प्लीज तू भी इसे छोड़ दे यार, आगे बढ़ो। सारा के बगैर आगे बढ़ने का सोच भी नहीं सकता यार। देखो राजा, प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना कर यार। तुम्हें समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। खैर, सारा की दोस्त ने मोबाइल वापस कर दिया, कह रही थी कि तुम्हें दे दूं, और सारा ने पैगाम भी दिया है कि तुम आइंदा उसे फोन मत करना, और तुम हो कि उसके लिए मरे जा रहे हो। बस कर यार। कर देता हूं, बस कर देता हूं, बस इतना बता के अब तुम क्या करोगे? क्या करूंगा, क्या करूंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही यार। पर फैसला तो करना है। कैसा फैसला? एक फैसला सायरा ने किया, एक फैसला मैं करूंगा। और यही वक्त है सही फैसला करने का। क्या मतलब? क्या करने वाले होते हैं? देखता जा मैं क्या करता हूं।